ज्ञात कीजिए। तो टोटल इसमें 3 प्रश्न हैं। यहाँ पे हमने पहला प्रश्न को लिखा है, तो क्या निकलेगा, देखिए क्या निकलेगा। 17 का अभाज्य गुणनखंडन एलसीएम लेंगे तो 17। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू। अब हम देखेंगे कक्षा 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण 6, 7 और 8 कवर कर लिए हैं और अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आप खुद से कर सकते हैं, बेहद ही आसान है, क्योंकि इससे पहले आपने उदाहरण 6, 7 और 8 अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उसे पढ़ लीजिए, बाकी प्रश्न संख्या 3 आपको खुद आसान लगने लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले 6, 7 और 8 जो उदाहरण है आप उसे पहले बनाएं, उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आएँ। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को हम हल करते हैं। तो यहाँ दे रखा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो टोटल इसमें 3 प्रश्न हैं। यहाँ पे हमने पहला प्रश्न को लिखा है जो कि है 12, 15 और 21 का हमें LCM और HCF निकालना है। ध्यान रहे इसमें जो विधि बताई गई है वो अभाज्य गुणनखंडन विधि बताई गई है। तो हमने उदाहरण के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि उदाहरण में कि अभाज्य गुणनखंडन विधि होती क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो आइए सेम उसी प्रोसेस से हम इसे भी हल करते हैं और हम इसे समझते हैं, वो भी कैसे, चुटकियों में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे इनका और यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंडन, 15 का अभाज्य गुणनखंडन, 21 का अभाज्य गुणनखंडन, कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे क्या करना है, 12 का अभाज्य गुणनखंडन कर देना है, 15 का अभाज्य गुणनखंडन कर देना और 21 का अभाज्य गुणनखंडन कर देना है। तो गुणनखंडन के ऊपर हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और जाना है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ 12 का गुणनखंडन करते हैं। तो 12 का गुणनखंडन करने के लिए हमें LCM की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मुँह से ही निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जानने के लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 6 बार में चला जाएगा और दुक्का पहाड़ से ये 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने में 2 और फिर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है। अब देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंडन करने हैं हमें, तो यहाँ सिंपल सी बात, 3 और गुने में क्या, 15। 21 का करना है तो यहाँ पे 3 और गुने में 7। अब हमें यहाँ सिंपल से कुछ नहीं करना होता है, जो भी कॉमन है, जो भी फैक्टर कॉमन है उसे हमें क्या करना है, आपस में मिला देना है। तो यहाँ जो तीनों में कॉमन हमको दिख रहा है वह है 3, है ना। तो ये जो 3 आप देख पा रहे हैं ये हमारा हो जाएगा HCF। और भी कोई संख्या कॉमन नहीं है इसलिए घेरा नहीं लगेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। और दूसरा LCM भी हमें निकालने के लिए बोला है, LCM। तो LCM कैसे होगा समझिए। तो LCM सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF वाले ये जो आपको घर दिख रहा है इससे 1 3 बाहर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 3 और बाकी जितने भी बच जाते हैं आप उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो यहाँ ऊपर में 2 बचे हैं तो इसे गुना के फॉर्म में ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर से इधर यहाँ पे 5 बचे हैं, इसे भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। और यहाँ पे 7 बचा है तो इसे भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसके बाद गुना करने पर जो भी हमारा आंसर आएगा वही आंसर कहलाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 सतही हो जाएगा 600, 6 सती 42, 420। तो ये हमारा हो जाएगा LCM। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया होगा, वैसे उदाहरण में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जो संख्या है वो है 17, 23, 19। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जिस तरह ऊपर में हमने लिखा है कि इस तरीके से
12 का अभाज्य गुणनखंडन, 15 का अभाज्य गुणनखंडन, 21 का अभाज्य गुणनखंडन। उसी तरह हम इसमें भी लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंडन, 23 का अभाज्य गुणनखंडन, 29 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है उसे सबसे पहले हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 17 का अगर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए क्या निकलेगा। 17 का अभाज्य गुणनखंडन एलसीएम लेंगे तो 17 एकम 17, तो आएगा क्या 17 गुने 1, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर 23 का भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 23 और गुने में 1। 29 का भी अगर करेंगे तो 29 गुने 1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कॉमन जो है वो तीनों में क्या है 1 है कॉमन। ये बात समझ में आई आपको, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो यहाँ पे जिसका कोई नहीं हो उसका तो एक होना ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर 1 हो जाएगा। और जो LCM बचा तो LCM जो है सो इस कॉमन वाले से 1 आ जाएगा, और जो बाहर में बच जाता है उसे हम लिख देते हैं। रूल तो हमारा यही कहता है ना। ठीक है, ये हो गया 29। तो इसको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339। आप कंफर्मेशन करने के लिए आप इसे मिला सकते हैं। तो HCF हमारा 1 और LCM हो गया 1139। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखने से पहले आप इसे खुद से हल करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। तीसरा जो प्रश्न है उसमें दिया गया है 8, 9 और 25। तो आइए उसी तरह जिस तरह पहला और दूसरा हमने किया है उसी तरह इसमें भी लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंडन, 9 का अभाज्य गुणनखंडन और 25 का अभाज्य गुणनखंडन, है ना। तो आइए लिखते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, 8 का जो फैक्टर होता है वो लिख देना है। तो 8 का जब गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर इसी तरह 9 का अगर करेंगे तो 3 गुना 3 आ जाएगा, और 25 का अगर करेंगे तो 5 गुने 5 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें भी हमारा कुछ मिला नहीं है, कोई सा भी कॉमन नहीं मिला है। और अगर कोई सा भी कॉमन ना मिलेगा तो हम क्या करेंगे, खुद से इधर गुना में 1 लिखेंगे, खुद से 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ऐसा ही इसलिए क्योंकि देखिए जब हम मान लीजिए 8 का जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 का पाड़ा से देंगे 2 बार में 4 बार में, फिर 2 का से देंगे 2 बार में, फिर 2 का से देंगे 1 बार में। तो कहीं ना कहीं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 आया है। फिर अगर हम 9 का देंगे तो 3 का पाड़ा से देंगे 3 बार में, और फिर से 3 का पाड़ा से 1 बार में। तो 3 गुना 1 आया है, इसलिए यहाँ 3 गुना 1 हुआ। और अगर हम 25 को देंगे तो 5 गुने 5, 5 एकम 5, तो 5 गुने 5 और गुना में 1 आया। ऐसा कंडीशन तब करना है जब कोई कॉमन ना जाए, है ना। तो ये 1 खुद से नहीं लगाए हैं, कैसे लगा है वो भी हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, कॉमन 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इन 1 को आपस में घेर देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसीलिए HCF। तो आसान था कि नहीं, आप इसे खुद से बनाते तो बेहतर होता। और ये सब आसान है, प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जो बच गए उन्हें हम क्या करेंगे, लिख देंगे सभी को, सिंपल। वही तो करते आए हैं कि घेरा वाला को सबसे पहले हम 1 लेंगे, 3 में से 1, उसके बाद जो भी बाहर में बचे हैं उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर ये दोनों 3 हो जाएगा, 3 गुना 3, फिर ये दोनों 5 हो जाएगा, गुना 5 गुना 5। अब जो भी गुना करके आएगा उसे हम लिख देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो 1 2 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 72 और ये हो गया आपका 25। 72 और 25 को गुना करेंगे तो 180 के आसपास में आएगा। मतलब मिला के अगर इसको पूरा टोटली गुना करेंगे तो 1800 आएगा। कंफर्मेशन करने के लिए आप इसे एक बार अपने हाथों से गुना करेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।